आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप चेतन है। चेतन के आधार पर ही यह शरीर टिका रहता है। आपका स्वरूप जड़ नहीं हो सकता है। जैसे ही चेतन तत्व इस शरीर से निकल जाता है, यह शरीर सड़ गल करके अपने पंच भौतिक तत्वों में मिल जाता है। अपने स्वरूप को जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह संसार दुखमय है। दुख के निवृत्ति के लिए अपने स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। यह संसार दुखमय है। जैसे ही जीव अपने स्वरूप को जानता है, उस समय वह अब दुख एवं सुख से निवृत्त हो जाता है और अपने सहज स्वरूप में आ जाता है। उसके आगे का लक्ष्य क्या है? अपने स्वरूप को जान लेना ही आवश्यक नहीं, बल्कि अनिवार्य है। अपने स्वरूप को जान लेने के बाद परम स्वरूप को जानना भी आवश्यक है, क्योंकि सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अपने स्वरूप को जान लेने से ही काम नहीं चलेगा। परम स्वरूप यानी परमात्मा को भी जानना होगा। यह शरीर जड़ है। चराचर दृश्यमान जगत भी जड़ है। यह शरीर पंच भौतिक तत्व से बना है और यह चराचर दृश्यमान जगत भी पंच भौतिक तत्व से बना है। यह शरीर ही संसार है। जीव का शरीर जीव का संसार है। यह शरीर प्रारब्ध से बना है और यह जगत भी आपके प्रारब्ध से बना है। प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग जगत है। आपके इच्छा के अनुसार जो भोग आपको प्राप्त होने थे, वह प्राप्त हो रहा है। जीव का शरीर संचित कर्मों में से मुट्ठी भर कर्म लेकर, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, परम पुरुष परमात्मा ने शरीर को रच दिया है। समय काल से आपको प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुख मिलना है, वह मिलता रहता है। कर्म की गति अगाध है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण्य कर्म, यह निर्भ्रांत सत्य है। यह शरीर प्रारब्ध कर्मों से निर्मित है। बहुत से संसार में ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप चाहते हो कि सही से पूर्ण हो जाए, परंतु पूर्ण नहीं होता है। आपने कोई गलती नहीं किया है, फिर भी वह पूर्ण नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे भी कर्म हैं जिन्होंने आप गलत तरीके से किया, फिर भी वह पूर्ण हो गया। इससे यह साबित होता है कि प्रारब्ध से जो ये शरीर निर्मित है, इसके सुख दुख आपको बिना बताए आते रहते हैं। जीव जीवन भर सुख के लिए संघर्ष करता रहता है, परंतु दुख उसके जीवन में आता रहता है।
यहाँ पर दुख अधिक है, सुख लेस मात्र है। जन्म मरण का चक्कर भी है। ईर्ष्या द्वेष यह सब दुख के कारण है। अतः अपने स्वरूप को जानना आवश्यक है, क्योंकि अपने स्वरूप के जानने के बाद यह दुख का क्लेश जो है वो निवृत्त हो जाएगा। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मृत्यु है, धोखा जग का रेख। अपने स्वरूप को जान लेने के बाद फिर आप जब माया को देखते हैं तो आपको पता होता है कि न तो यहाँ जन्म है न तो मृत्यु है, मैं चेतन हूँ। इस चेतन तत्व को नाश करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। यह नित्य है, सनातन है, अनादि है। इसके अंदर विशुद्ध स्वरूप में इच्छा ज्ञान प्रवृत्ति रहता है। जब यही आत्मा अज्ञान के कारण परमात्मा के मंडल को छोड़कर प्रकृति चक्र में आ जाता है तो इसके अंदर 3 गुण और समाहित हो जाते हैं, सुख, दुख, ईर्ष्या। आत्मा त्रिगुण भाव को ले लेता है। यही प्रकृति के त्रिगुण भाव को धारण कर लेने के बाद जड़ चेतन की ग्रंथि हो जाता है। जरा विचार कीजिए, क्या आप कभी यह चिंतन करते हैं कि मैं जड़ नहीं चेतन हूँ? जड़ के आधार पर यह नाम रूप दृश्यमान जगत, सगे संबंधी सब कुछ इसी के आधार पर हैं। यही चेतन तत्व जब यह शरीर से निकल जाता है तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। कौन किसका भाई, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसका मित्र, कुछ नहीं रह जाता है। अतः अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए, अध्यात्म को धारण कीजिए। अध्यात्म से आत्मा की चेतना जो प्रकृति में बह रही है, आत्मा की चेतना प्रकृति में बह रही है, इसका क्या तात्पर्य है? यानी आत्मा की चेतना को मन ले करके इस संसार में घूम रहा है, सगे संबंधियों में, मकान में, दुकान में, प्लाट में, बैंक बैलेंस में घूम रहा है, संसार के दृश्यों में घूम रहा है। यानी आपकी चेतना अर्धमुखी प्रकृति में प्रवाहित हो रही है। जब आत्मा परमात्मा का चिंतन करने लगती है, जब यही आत्मा अपने स्वरूप का चिंतन करने लगती है, जब यही आत्मा अपने को चेतन अनुभव करने लगती है, जब यही आत्मा को यह विश्वास हो जाता है अनुभव में कि मैं शरीर नहीं चेतन हूँ, तब यह अध्यात्म की पहले सोपान पर चढ़ती है। अतः अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करें। वर्तमान सत्ता सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज विहंगम योग की दुर्लभ साधना को बता रहे हैं, जो एक चेतन साधन है। साधन आत्मा को करना है, यानी जीव को करना है। साधन शरीर से नहीं होता है और न तो शरीर को करना है।
आज संसार में बहुत से साधन बतलाए जा रहे हैं, जो प्रकृति मंडल के साधन हैं, मन मंडल के साधन हैं। विहंगम योग एक चेतन साधन बताता है, जिसमें 5 भूमियाँ हैं। उन भूमियों को प्राप्त कर जीव जीवन मुक्त हो जाता है, यानी इस शरीर के आधार पर से हटकर परमात्मा के आधार पर स्थिर हो जाता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं? सारे देह संघात से छूट प्रकट निज रूप, प्रभु आधार स्थिर भया जानो मुक्ति स्वरूप। योगी परमात्मा के आधार पर स्थित हो जाता है। अभी आप और हम जड़ के आधार पर स्थित हैं, यानी हमारी आत्मा की चेतना प्रकृति में प्रवाहित है। जब यही चेतना सद्गुरु के विधान से ऊर्ध्व प्रवाही होती है, चेतन की तरफ चिंतन करने लगता है, तब इसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। ऊर्ध्व हो जाने पर जन्म मृत्यु का चक्र खत्म, सुख दुख का चक्र खत्म। आप आनंदमय हो जाते हैं, यानी परमानंद युक्त हो जाते हैं। तब यह चराचर दृश्यमान जगत यानी माया आपको दुख नहीं पहुंचा सकती है। सारे कार्य आपके संकल्प मात्र से होने लगते हैं। योगी जब तक चाहता है संसार में रहता है, जब चाहता है संसार को छोड़ करके चला जाता है। उसकी मृत्यु सांसारिक लोगों की तरह नहीं होती है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, काल बली जग में रहे मृत्यु न व्यापे ताहि, 10वां द्वारा खोल के जब चाहे तब जाए। योगी की मृत्यु सांसारिक तरह से नहीं होती है। वह अपने इस शरीर के अंदर गुप्त 10वें दरवाजे से निकल जाता है, जब उसकी इच्छा होती है तब। सांसारिक लोगों की मृत्यु कर्म से होती है, जबकि योगियों की मृत्यु ज्ञान से होती है। यही दोनों में अंतर है। अतः आप सभी विहंगम योग की साधना प्रणाली को अपनाकर अपने जीवन के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करें। जय सद्गुरुदेव।